हेलो क्लास 12। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको ऐसे तो लगेगा कि बहुत टफ है, बट उसको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, वो भी विदाउट बोर्ड और मार्कर के बिना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है मैथ्यू मिज़ेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल का एक्सपेरिमेंट विच इज़ कॉल्ड मिज़ेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि उन्होंने 1958 में दिया था और ये प्रूव किया था कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि हाफ उसके न्यू डॉटर का स्ट्रैंड बनता है और हाफ उसके पुराने पेरेंट जो टेम्पलेट थे, जो पेरेंट स्ट्रैंड थे, वो मेंटेन रहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बहुत ही ले लैंग्वेज में समझाऊंगी विदाउट डीएनए का एग्जांपल दिए हुए। अब इसको तुम एकदम ऐसे पहले एकदम इजी वे में समझो, फिर मैं उसको डीएनए के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि आपके पास दो स्टिक है। क्या है? दो स्टिक है। इमेजिन करो, इमेजिनेशन से बहुत कुछ समझा जा सकता है। जस्ट इमेजिन यू हैव स्टिक, ठीक है, और दोनों स्टिक की एबिलिटी है कि अपने जैसा एक नया स्टिक बना सकता है, ठीक है, अपने जैसा नया स्टिक बना सकता है। तो ये दोनों जो स्टिक है, आप उसको मान के चलिए कि वो दोनों डीएनए के क्या है, स्ट्रैंड हैं, और वो अपने जैसा एक नया स्ट्रैंड बना सकते हैं। पहली बात तो ये समझ में आई, दो स्टिक है, मान लो दो स्टिक है, और फिर ये दोनों हैं, ये दोनों रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट का मतलब अपना नया स्ट्रैंड बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इनको अलग होना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए डीनेचुरेशन। स्टिक है तो स्टिक अलग हो गया, मान के चलो ये स्टिक डीएनए स्ट्रैंड है तो ये डीनेचुरेशन हुआ, ठीक है। अलग होने के बाद ये अपना क्या कर लेंगे, स्ट्रैंड बना लेंगे, अपना नया। ये पेरेंट डीएनए रह जाएगा, ये डॉटर डीएनए। ये दोनों पेरेंट थे तो ये पेरेंट डीएनए है, ये डॉटर डीएनए है, ठीक है। तो डॉटर डीएनए नया है, पेरेंट डीएनए क्या है, पुराना है। इसको ऐसे समझो, मान के चलो कि आपके पास दो बकेट जो है डिफरेंट कलर का सॉल्यूशन है। एक रेड कलर का सॉल्यूशन है, एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है, या ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो आपका दोनों स्टिक आपने पहले रेड सॉल्यूशन में डाल दिया, तो दोनों स्टिक का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, होगा ना। दोनों स्टिक को कहाँ डाल दिया, रेड सॉल्यूशन में डाल दिया, दोनों स्टिक का क्या हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वहाँ अगर रेप्लिकेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, रेड कलर के अपने नए स्ट्रैंड को बनाएंगे, ठीक है। नए जो रेप्लिकेट करेंगे, डबल बनाएंगे, वो भी रेड कलर का होगा। लेकिन आपने उसमें से दो स्ट्रैंड को लिया, दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उठाया और आपने उसको क्या किया, ग्रीन सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो आपका स्ट्रैंड है किस कलर का है, आपका स्टिक किस कलर का है, रेड कलर का है, ठीक है, रेड कलर का है। अब आपने उस दोनों स्ट्रैंड जो कि रेड कलर का था उसको आपने कहाँ डाल दिया, आपने ग्रीन सॉल्यूशन में डाल दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों स्ट्रैंड फिर से रेप्लिकेट करेंगे ना, ये तो खुद रेड कलर के हैं और ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ये दोनों अलग होंगे, डीएनए का क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। दोनों डीएनए किस कलर के हैं, रेड कलर के। बट अब जो वो डीएनए नया अपने साथ बनाएंगे उनका कलर हो जाएगा चेंज, उनका कलर हो जाएगा ग्रीन। क्या कलर हो जाएगा, ग्रीन। तो एक रेड पेरेंट डीएनए के पास एक उसका ग्रीन डॉटर स्ट्रैंड है, इस दूसरे वाले भी रेड पेरेंट स्ट्रैंड के साथ दूसरा ग्रीन डॉटर स्ट्रैंड है। समझ में आई बात? तो 50% आपका रेड रह गया, 50% आपका ग्रीन हो गया। इसका मतलब डीएनए क्या हो गया, हाफ जो है पहले जैसा ही रह गया, इसीलिए कंजर्व है। हाफ जो है कंजर्व है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, वो ग्रीन नहीं हुआ। ऐसे क्या लगता है जैसे ग्रीन में डालते तो दोनों ग्रीन ग्रीन हो जाता, लेकिन ग्रीन नहीं हुआ। एक रेड ही था वो शुरू से, क्योंकि उसको हम लोगों ने रेड सॉल्यूशन से लेकर आया, वो रेड रहा। बट ग्रीन सॉल्यूशन में उसने जो नया स्ट्रैंड बनाया वो किस कलर का बनाया, ग्रीन, बिना खुद के कलर को चेंज किए हुए। मतलब हाफ वो क्या है, कंजर्व रह गया। इसी मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसको मैं आपको एक चीज़ से दिखाती हूँ, देखो।
जैसे कि ये रेड कलर का आपको मार्कर का स्टिकर दिख रहा होगा यहाँ पे। मान लो कि ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और इसको हमने रेड कलर के सॉल्यूशन में डाला था, रेड कलर के सॉल्यूशन में डाला था, तो इसका मार्कर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, अब उठा के हमने इसको क्या कर दिया है, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में डाल दिया। ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में डाला तो ये दोनों पहले क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे। और अपने साथ कैसा बनाएंगे, ग्रीन या जिस भी सॉल्यूशन में आपने डाला। मेरे पास एग्जांपल्स में तो ये ब्लू कलर का है, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, एक सेकेंड, ये दिख रहा है। तो रेड हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है और ये जो ब्लू हमारा है वो डॉटर स्ट्रैंड है। तो जब आपने ब्लू सॉल्यूशन में डाला या ग्रीन सॉल्यूशन में, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, जो आपने डाला है वो नए वाले पे वो नया बना, मतलब नया, पुराना जो है रेड कलर वो कंजर्व है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, ये नया बना है स्ट्रैंड इसका। तो अगर आप इस चारों स्ट्रैंड को 100% मानते हो तो 50% नया स्ट्रैंड जो बना वो क्या हो जाएगा, ब्लू, और 50% क्या रह जाएगा, रेड। यही होता है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको डीएनए के रिस्पेक्ट में समझाती हूँ। ठीक है, डीएनए के रिस्पेक्ट में समझाती हूँ। डीएनए के रिस्पेक्ट में अब तुम ये समझो, तुम्हें लेना है ई कोलाई। डीएनए निकालोगे कहाँ से भाई, मिचेल्सन एंड स्टाल साहब ने निकाला कहाँ से, तो उन्होंने निकाला ई कोलाई से। कहाँ से निकाला, ई कोलाई का डीएनए लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। और ई कोलाई को कोई कलर वाले सॉल्यूशन में नहीं डाल सकते। डीएनए कौन सा कलर करोगे, डीएनए दिखता है क्या, स्टिक तो मैंने एग्जाम्पल में आपको समझने के लिए बताया है। तो उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को कल्चर किया, बैक्टीरिया को पाला पोसा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। तो एक न्यूट्रिएंट उसमें था अमोनियम क्लोराइड। क्या था, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आपको पता है NH4Cl है ना, नाइट्रोजन का यूज़ होता है। बहुत स्मार्टली उन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप पे वर्क किया समझने के लिए। एक उन्होंने लिया NH4Cl जिसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास था 15, और एक सॉल्यूशन, एक कल्चर उन्होंने लिया NH4Cl का जिसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास था 14। मतलब केमिकली तो दोनों सेम है बट मास उसका क्या है, डिफर कर रहा है। तो दोनों क्या हुए, आइसोटोप। आप लोग केमिस्ट्री के तो सुपरस्टार है ना, समझ में ही आ गया होगा आइसोटोप क्या होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरियल कल्चर को उन्होंने हैवी, भारी कौन है, 15 या 14, 15। तो हैवी आइसोटोप के साथ उन्होंने कल्चर किया किसको, ई कोलाई बैक्टीरिया को। बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया को जब हैवी आइसोटोप वाले कल्चर में कल्चर किया ना, तो दोनों डीएनए पे नाइट्रोजन 15 था, हैवी डीएनए था, वो उसका पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड था। ठीक है, उसी ई कोलाई को उन्होंने डाल दिया फिर से एक अमोनियम क्लोराइड में जिसमें 14 नाइट्रोजन है, ग्रीन की तरह। एनसीईआरटी में रेड ग्रीन कलर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। बट मैं आपको अमोनियम क्लोराइड की बात बता रही हूँ। ये तो थोड़ा लाइट वेटेड हो गया, N15 से N14 लाइट वेटेड था। तो क्या डीएनए का सारा स्ट्रैंड N14 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, पहले ही आया हुआ है 15 से। तो उसका जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो 15 नाइट्रोजन ही रखेगा, हैवी नाइट्रोजन रखेगा। बट जब वो अपना नया वाला बनाएगा ना स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड जब बनाएगा, तो उसके पास आ जाएगा कौन सा, 14 नाइट्रोजन वाला स्ट्रैंड। तो अब 50%, चूंकि दोनों तो अलग अलग होकर अपना स्ट्रैंड बना लिया, तो 50% क्या रह गया, 50% रह गया उसका लाइट, और 50% पुराना था हैवी स्ट्रैंड। ठीक है, परसेंटेज निकालना पड़ेगा मिचेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में। फिर से मान लो तुमने इन जो 4 स्ट्रैंड बन गए, 2-2 पेरेंट 2-2 डॉटर, उसको फिर से आपने लाइट वेटेड अमोनियम क्लोराइड में डाल दिया। तो बेटा जी अब क्या होगा बता सकते हैं, दोनों स्ट्रैंड, एक कौन सा था, एक N14 N15 था, दूसरा भी N14 N15 था। दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। तो N15 तो पहले से आ रहा है, लेकिन नया सॉल्यूशन तो उसका N14 का है, तो N15 अपने जगह मेंटेन रहेगा और नया वो बना लेगा N14। ठीक है, और एक जो उसके पास N14 बना हुआ था वो भी अपने साथ N14 बनाएगा, सॉल्यूशन तो उसका N14 का है। सिमिलरली उधर भी क्या होगा, N15 एक N14 के साथ बनाएगा स्ट्रैंड, और एक N14 है N14 ही बनाएगा। तो आपके यहाँ पे हो जाते हैं 75% हो जाते हैं क्या, लाइट
लाइट वेट नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए और 25% रह जाते हैं वो पुराने वाले जो हैवी आइसोटोप आर्ड है ना वो। तो परसेंटेज निकालिएगा कि फर्स्ट जनरेशन के बाद कितना आया, सेकेंड जनरेशन। बहुत आसान है यार, इससे आसान क्या हो सकता है। मैथ्स के तो तुम लोग सुपरस्टार हो, ठीक है। तो अब ये जान लो कि ये निकल गया। इसको एक और प्रोसेस से इन्होंने बताया है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है जब हाई स्पीड में तुम उसको रिवॉल्व करवा दोगे ना डीएनए को, तो जो भारी वाला है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। N15 जो सबसे पहले हमने सिर्फ रखा था N15 वाले सॉल्यूशन में, दोनों स्ट्रैंड N15 थे, तो वो ज़्यादा हैवी था, वो सबसे कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। उसके बाद जब हमने उसे ट्रांसफ़र किया N14 में, तो दोनों 50-50% हो गए, हाइब्रिड बन गया। वो आपके उसके क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो N15 लास्ट में, नीचे बॉटम में, हाइब्रिड वाले ऊपर, और जितने N14 के केवल रह जाएंगे सेम N14 लाइट वेटेड, वो ऊपर सबसे ऊपर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी सिर्फ नाइट्रोजन के आइसोटोप वाले कंडीशन में एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया सेंट्रीफ्यूज करके। 3 अलग अलग बैंड आए, समझे। हैवी वाला बॉटम में, हाइब्रिड वाला बीच में, और सबसे लाइट वेटेड सबसे टॉप पे आया। और उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है सेमी कंजर्वेटिवली। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। ओके क्लास, बाय, थैंक यू।